वॉलेट एंड बैंक अकाउंट कॉन्सेप्ट ऑफ वेट लॉस। जी हाँ, बिल्कुल नया है। एक बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। जैसे आप कभी ओला या उबर कभी कोई भी राइड लेते हैं तो ओला उबर के साथ जो है वो एक अटैच होता है ओला मनी, या उबर के साथ पेटीएम, और इस तरीके से कोई भी जो है ना एक वॉलेट अटैच होता है। और इस वॉलेट के साथ अटैच होता है आपका बैंक अकाउंट। तो नॉर्मली क्या होता है, जब आप ओला उबर यूज़ करते हैं तो सपोज़ कि आपका टोटल जो राइड में आपका जो कॉस्ट लगा, वो राइड का कॉस्ट सपोज़ 300 है, और आपके ओला मनी में या उबर के पेटीएम में आपका जो है वो 200 ही पड़ा हुआ है। तो ये जो 100 रुपीज़ है ये कहाँ से आएगा, ये आप कैसे पे करोगे? ये पे करने का ऑप्शन आपके पास होता है कि आपका बैंक अकाउंट के साथ अटैच है, तो आप आराम से 1 क्लिक पे आप बैंक से पे कर देते हो। इसी तरीके से आपका दूसरा जो मोड होता है पेमेंट का, वो होता है कि आप चाहें तो आप कैश दे सकते हैं ड्राइवर को, या आप चाहें तो ओला के अगर आप अच्छे कस्टमर होंगे तो वो क्रेडिट भी दे देता है, 20, 25, 50 जो भी डिफिसिट होता है तो वो क्रेडिट दे देता है कि इट्स ओके, आप तो रोज़ दिन सफ़र करते हो तो आप नेक्स्ट राइड में ऐड कर देना। तो ये बात हुई, ये पूरा ओला किस तरीके से चलता है और उबर किस तरीके से चलता है और किस तरीके से मनी डिटेक्ट होता है। अब आ जाइए अपने शरीर पे। नॉर्मली हमारा बॉडी जो है ना वो इसी थ्योरी को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? सपोज़ आप बहुत डेस्परेट हैं कि आपको वेट लॉस करना है, बहुत डेस्परेट हैं, और वेट लॉस करने के चक्कर में आपने क्या किया कि आप कैलोरी बहुत ही नीचे जा करके आपने स्टार्ट किया कैलोरी। तो सपोज़ कि आपको एक नॉर्मल, आपको पहले एक कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ पे, बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो होता है कि नॉर्मल कंडीशन में अगर आप कुछ भी काम मत करो, सिर्फ नॉर्मल जस्ट बैठे रहो, तो रेस्टिंग स्टेट में जो आपका बॉडी को मिनिमम जो कैलोरी चाहिए सस्टेन करने के लिए लाइफ, दैट इज कॉल्ड बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अब बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत चीज़ पे डिपेंड करता है। अब सपोज कि आपने बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका निकल कर आया 1500 या 1800 कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी, तो आपने 1800 किलो कैलोरी का डाइट आपको बेसिकली मिनिमम चाहिए। इन केस आप अगर 1800 किलो कैलोरी का डाइट अगर आप नहीं लेते हो, और आप डाइट जो है ना, जैसे कि नॉर्मली डाइटिशियन लोग करते हैं या फिर बहुत से जो ट्रेंड डाइटिशियन नहीं होती है तो क्या करती है कि वो कैलोरी तो बताएगी नहीं कि कितने कैलोरी का है, और वो एक ऐसा डाइट स्टार्ट करती है जिसमें कि आपको दिन भर भूखा भूखा फील हो रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको जितना दिन भर में चाहिए कैलोरी, उतना कैलोरी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया कि आप सपोज कि 1000 कैलोरी या 1100 या 1200 इस कैलोरी का आपने डाइट स्टार्ट किया, जिसमें आपका मेनली क्या होता है कि फ्रूट्स, एक फ्रूट्स दे देंगे, थोड़ा सा सलाद दे देंगे, और एक रोटी चपाती खा लो, फिर दलिया खिचड़ी इस टाइप का आइटम जो है ना आप खा लो, तो आपका वेट लूज हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है, वेट तो लूज हो जाएगा, 100% होगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैकेनिज्म क्या हो रहा है वो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एक डॉक्टर से और एक डाइटिशियन से दोनों में डिफरेंस यही होगा कि मैं साइंटिफिक तरीके से आपको समझाऊंगा उस चीज़ को कि आखिर अंदर हुआ क्या, क्या चेंजेज हुए। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि सपोज आपने 1200 कैलोरी का डाइट लिया और आपको चाहिए था 1600 कैलोरी। ये जो 400 कैलोरी का डिफिसिट है ये कहाँ से आएगा? ये 400 कैलोरी का डिफिसिट, अभी आपने बोला कि ओला में अगर पैसे डिफिसिट हो गए तो कहाँ से आ रहा है? पैसे जो कम पड़ रहे हैं वॉलेट में वो कहाँ से आ रहा है? बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पर सिमिलर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट से आता है। तो अब बैंक अकाउंट हमारा समझना है कि बैंक अकाउंट क्या होता है बॉडी का। बॉडी का बैंक अकाउंट होता है, सबसे पहला है कि एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो बैंक अकाउंट होता है, तो बैंक अकाउंट में सबसे पहला अगर आप 1200 कैलोरी का डाइट आप लेना शुरू करोगे
तो चाहिए 1600, तो ये 400 कैलोरी आपके बैंक अकाउंट से कटेगा। लेकिन कहाँ से कटेगा? ये 3 आइटम है, ये कहाँ से कटेगा? सबसे पहला आपका जो फ्री शुगर है, जो ब्लड में आपका सर्कुलेट हो रहा है, वो पहले यूज होना शुरू हो जाएगा। एक बार वो शुगर जब पूरा कंप्लीट यूज हो जाता है तो यानी कि वो करेंट अकाउंट था कि रोज दिन जो है ना आ रहा है, खाने से आ रहा है, खाने से जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बॉडी यूज कर रहा है, वो करेंट अकाउंट की तरह। ठीक है, अब वो यूज हो गया, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जो बॉडी का सबसे ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट है उससे एनर्जी जाएगा। तो ये 400 कैलोरी, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है वो होता है आपका मसल्स। तो ये मसल से निकल के आएगा। यानी कि जब आप स्टारवेशन में होते हैं, जब आप कैलोरी बहुत ही कम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मसल को फोर्स कर रहे हैं कि तुम एनर्जी निकालो, तभी तो वो 400 कैलोरी जो है वो डिफिसिट वो फुलफिल हो पाएगा। आपने फोर्स किया, बॉडी ने 400 किलो कैलोरी जो है ना वो निकाल दिया। इसके बाद क्या होगा? आपका क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत ही आएगा कि क्या जरूरी है कि मसल ही टूटेगा, फैट क्यों नहीं आ सकता है? फैट इज फिक्स डिपॉजिट। आप खुद ही बताओ कि जब आप इमरजेंसी में होते हो, कभी भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहला कहाँ, जो रोज़ दिन का जो अकाउंट होता है, सबसे पहला एक पैसा जो है ना वहीं से निकालते हैं। दूसरा जो तरीका होता है निकालने का, जो आपके सेविंग्स में पड़ा हुआ है उसको निकालते हैं। तीसरा है कि जब सब जगह से हाथ खाली हो चुका, तब आप जो है ना फिक्स डिपॉजिट तोड़ना शुरू करते हैं, अगर आपके पास है तो। लेकिन मोटे लोगों के पास तो होता ही है फिक्स डिपॉजिट, फैट तो भरा हुआ ही होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब भी आप लो कैलोरी डाइट पे आप आते हैं तो आप मसल को लूज कर रहे हो, मसल को आप तोड़ रहे हो, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कोई कितना भी गारंटी दे कि हाँ मैं मसल टच नहीं हो रहा है, इम्पॉसिबल। आप लो कैलोरी को दोगे तो मसल टूटेगा ही टूटेगा। उसका टूटने का कारण क्या है ना, ये टूटने का कारण ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, टूटने का कारण बॉडी के अंदर जो है ना मैकेनिज्म जो चल रहा है उसके कारण से होता है। क्या होता है अंदर? जब भी स्टारवेशन रिस्पॉन्स होता है, आप लो कैलोरी डाइट लोगे तो सबसे पहला क्या होगा? स्टारवेशन रिस्पॉन्स होगा। कि शुरुआत में नहीं होता है, शुरुआत के 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो है ना वो तो ठीक ठाक निकलता है, क्योंकि उस समय तक जो है जितना एनर्जी चाहिए वो इधर उधर से पूरा हो रहा होता है। जब मसल टूटना शुरू होता है तब जा करके, तो मसल टूटेगा तो भी वेट लॉस होगा। आपको वेइंग स्केल पे आपको दिखेगा कि वेट लॉस हुआ है, लेकिन हुआ कहाँ से? मसल टूट के हुआ। तो मसल टूट के होना तो अच्छी बात नहीं है, ये तो गलत है। फिर क्या होगा कि जिस कारण से आप वेट लॉस कर रहे हैं वो तो पर्पस आपका सॉल्व नहीं होगा। सपोज आप सोच रहे हैं कि आपको डायबिटीज़ ठीक करना है और आप मसल को तोड़ रहे हैं, तो फिर तो कभी भी डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितना कम मसल मास होगा उतना ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। मैं एक एक करके सब टर्म को क्लियर करूँगा, आप निश्चिंत रहिए। मैं बताऊँगा कि जितना भी मसल कम होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, चांसेस ऑफ सॉल्विंग योर प्रॉब्लम बहुत ही कम। आप नहीं टेक नहीं कर पाओगे, उसको पॉसिबल नहीं है। शुगर की प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं होगी, और इवन पहले से ख़राब हो जाएगी। करके देखो एक बार, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया भी होगा? जिनको समझ में आया होगा उनको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा वो दिमाग लगा रहे होंगे कि मुझे एक बार समझना है। ठीक है, दोनों के लिए ऑप्शन अच्छा है। तीसरा चीज़ है, जैसे ही आपका स्टारवेशन रिस्पॉन्स होता है, स्टारवेशन रिस्पॉन्स में क्या होता है, बॉडी को ब्रेन जो है ना वो अलाउ करता है कि जस्ट एनर्जी को कंजर्व करो। तो एनर्जी कैसे कंजर्व करेगा? एनर्जी कंजर्व करने के लिए हमारे पास जो है ना 4 टेक्निक है। पहला है थायराइड हार्मोन, दूसरा है कि आपका एनर्जी जो डेली का एनर्जी जो है उसी को, जो बीएमआर है, बीएमआर को ही नीचे कर दिया जाए तो हो सकता है। तो जहां हम 1600 ले रहे थे और 1600 मिनिमम बीएमआर है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट, और हम कैलोरी कितना ले रहे हैं? 1200। ये 400 जो गैप है, इस गैप को ठीक करने के लिए क्या करेंगे कि 1600 की जगह पर बीएमआर को ही हम लो कर दें।
तो मेटाबॉलिज्म को हम स्लो कर दिए, जिसके कारण से क्या हुआ कि मेटाबॉलिज्म कहाँ तक नीचे जा सकता है, मेटाबॉलिज्म अप टू 45% 50% तक वो नीचे जा सकता है। तो मतलब कि जितना कैलोरी का रिक्वायरमेंट है उससे हम बहुत नीचे जा करके जो है ना उसका बीएमआर फिक्स कर दिए। ये हम नहीं करते हैं, ये बेसिकली बॉडी करता है कि बीएमआर बॉडी जो है ना इतना नीचे ले जाके सेट कर देता है जहाँ पे आपका जो है ना उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आगे कुछ करने की। ठीक है, आप 1200 भी खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सस्टेन करने के लिए अब जो है बीएमआर हो गया 1200, तो 1200 में 1200 आप दे रहे हो इसलिए आप सस्टेन करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट वेट लॉस नहीं होगा, माइंड इट, वेट लॉस यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टैग्नेशन, आपका जो है ना वेट रुक जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा। अब यहाँ से अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको और नीचे 1200 से भी नीचे कैलोरी ले जाना पड़ेगा, तब जाकर के बॉडी सेंस करेगा कि हाँ ये कैलोरी डिफिसिट है, तो मसल से फिर टूटेगा और मसल टूट के फिर से जो है ना एनर्जी देना शुरू करेगा और अल्टीमेटली ये नीचे जाते 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 एक ऐसे एनर्जी तक पहुंचेगा, एक ऐसे पॉइंट तक पहुंचेगा जहां के बाद वेट लॉस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो आप फिर चाहे जिम में जाओ या फिर किसी भी डाइटिशियन से डाइट लो या फिर खुद से करो या आप बिल्कुल कुछ मत खाओ, आपका वेट लूज नहीं होगा इस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये ब्रेन जो है ना वो अलाउ ही नहीं करता है कि आप किसी भी कंडीशन में आपका मसल टूटे। बॉडी हमारा बहुत ही स्मार्ट स्ट्रक्चर है और जैसे ही इसको पता चलता है कि मसल लूज हो रहा है तो बॉडी बहुत रिटेन करने की कोशिश करता है। इसी कारण से ये बीएमआर को जो है ना नीचे कर लेता है, ताकि मैक्सिमम लोगों को आप सुनते होंगे बोलते हुए कि मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है। दिस इज स्लो मेटाबॉलिज्म। यही है कि आप कम खाते हो, इसलिए क्या हुआ है कि वो बॉडी ने क्या किया कि आप जितना खाते हो उसी हिसाब से आपका कैलोरी जो है ना उसने फिक्स कर दिया टू सस्टेन योर लाइफ। तो अब इससे ऊपर आप जाओगे तो आपको मोटापा बढ़ेगा। तो सपोज आपने 1200 आपने अभी फिलहाल कर लिया, 1200 में आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना उस लेवल की नहीं है जैसा होना चाहिए कि आपको क्रेविंग हो रही है, आपको खाने का मन हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में जो है ना आप फिर खाना शुरू करोगे तो फिर क्या होगा, अब तो आपका बीएमआर जो है वो 1200 कैलोरी हो गया है। तो जब बीएमआर 1200 हुआ है, अब आप ऊपर से कैलोरी दे रहे हो 400-500 कैलोरी आप एक्स्ट्रा दोगे, तो क्या होगा, आपका जो है ना ये फैट में कन्वर्ट होगा। और ये पूरा का पूरा जो है ना आपने ये सोचा कि हम तो मेटाबॉलिज्म को ठीक करने के लिए थोड़ा ठीक से खिला रहे हैं, बट ये कन्वर्ट हो रहा है फैट में। तीसरा जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है कि ब्रेन आपका जो है ना अगर कम कैलोरी लोगे तो ब्रेन आपका जो है ना ट्रिगर भेजता है, क्या, और खाओ, एपेटाइट बढ़ा देगा। ब्रेन जो है ना एपेटाइट को बढ़ा देगा कि आप और खाओ। और क्या होगा, आप बिंज ईटिंग करोगे, किचन में गए 2 बिस्किट उठा के खा लिए, कहीं बाहर निकले तो मन में ये लगा कि चलो ठीक है डाइटिशियन तो पास में नहीं है या फिर कोई भी तो पास में नहीं है, तो अगर छुप के हम खा ही लेते हैं समोसे तो क्या दिक्कत है। तो आप जो है ना बिंज ईटिंग करना शुरू करोगे, बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा आप खा लोगे, ये होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो चौथा रिस्पॉन्स होता है कि आपका जो है ना फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है ना वो बंद हो जाता है। फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बंद हो जाता है, फैट बर्न नहीं होगा। फैट को, चूंकि यहाँ पर तो एनर्जी कंजर्व करने की बात चल रही है, यहाँ तो फैट को कैसे तोड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। फैट को तोड़ने के लिए जब तक आप फेड स्टेट में नहीं आओगे, जब तक आप खाते पीते नहीं रहोगे बढ़िया से, जब तक आप बॉडी को पूरी तरह से सप्लाई नहीं करोगे एनर्जी, तब तक फैट नहीं टूटेगा। दिस इज फैक्ट। तो इस फैक्ट को लेकर के आपको बेसिकली आगे बढ़ना है कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो कभी भी लो कैलोरी लो डाइट पे कभी मत आना। किसी भी डाइटिशियन के पास जाओ, मैक्सिमम डाइटिशियन, मैं वैसे डाइटिशियन की बात कर रहा हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो 1 साल का 2 साल का कोर्स करके जो है ना वो डाइटिशियन बन चुकी है और वो बेसिकली इस चीज़ को फॉलो करवा रही है। तो जनरली उन लोग को आइडिया नहीं होता है कि ये मसल क्यों लूज हो रहा है। मसल लूज होगा तो क्या होगा, ये आपका आर्म जो है ना वो लटक जाएगा। आर्म लटकने का मतलब क्या है कि आपका जो है ना मसल तो चला गया, फैट जो है ना वो बच गया।
तो फैट जब बचेगा तो वो झूल जाएगा बिल्कुल। तो आपको ये सब चीज़ जो है ना बचाना है। एक एक अच्छे से वेट लॉस करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से खाओ। और कभी भी ऐसा कभी भी नहीं है, जब भी आपको क्रेविंग हो किसी भी डाइट प्लान में, कभी भी अगर आपको क्रेविंग हो तो इसका मतलब ये है कि वो डाइट प्लान अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ज़रूर कैलोरी डिफिसिट ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना बिल्कुल। डाइट प्लान बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। इसको वैसे अगर आप देखोगे तो इंटरनेट पे तो आप बहुत डाइट प्लान देखोगे। एक तरफ से आप सिर्फ आप लिखो डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, आपको कम से कम 2 लाख साइट मिलेगा जिस पे वेट लॉस का डाइट प्लान है। बट अगर आप बढ़िया से कैलकुलेट करोगे ना तो उसमें फिर वही कॉन्सेप्ट है कि सारे लोग जो है ना कैलोरी को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको आपके खाने को देते ही नहीं है। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं खाने पे ही फोकस करता हूँ कि खाना अगर आपका, एक तो सबसे पहला है कि आप जिस रीजन में रहते हो उस रीजन का खाना खाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बंगाल से हो तो मछली ज़रूर खाइए। अगर आप बंगाल से हो तो वहाँ का जो लोकल फूड है वो ज़रूर से आपके डाइट में होना चाहिए अगर आप वेट लॉस कर रहे हो। ये दलिया और इससे जो है ना कभी भी वेट लॉस नहीं होगा इफेक्टिव। आप जिस लोकेलिटी में रहते हो उस लोकेलिटी के लिए वो फूड बना हुआ है, इसी कारण से वहाँ सबसे ज़्यादा चलता है। अब जैसे आप दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में राजमा चलता है। राजमा पूरे इंडिया में बहुत उतना ज़्यादा नहीं खाया जाता है, लेकिन दिल्ली इधर वाला जो एरिया है ना, इधर राजमा बहुत चलता है। तो ऐसे फूड जो आपके एरिया में मिलता है वो ज़रूर से खाना चाहिए। अगर आप उस फूड को अगर मिस कर रहे हो वेट लॉस के कारण से तो ये सही नहीं है, क्योंकि आपको बहुत से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लोकेलिटी के आधार पे ही मिलता है। जैसे बहुत से फ्रूट्स जो है ना वो दिल्ली में नहीं होते हैं, बहुत से फ्रूट्स कश्मीर में ही होते हैं। हाँ, अगर बहुत सा फ्रूट्स ऐसा भी है जो पूरे इंडिया में, कश्मीर में होता है बट पूरे इंडिया के लोग खाते हैं, दैट इज़ ओके। बट जो फूड कश्मीर में स्पेशली हो रहा है वो कश्मीरी ना खाए और बाकी इंडिया के लोग खाए तो कश्मीरी लोग जो है ना मल नरिश्ड हो जाएंगे। तो इसलिए जो जहाँ का है वहाँ का फूड उसको ज़रूर से खाना चाहिए। ठीक है, अपने लोकल फूड के लिए वोकल होना ज़रूरी है और अपने लोकल फूड को तवज्जो दीजिए हमेशा। जो है ना उसको आप देखिए कि उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा, कि हम उस फूड को खाते हुए हम वेट लॉस कर लें। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वेट लॉस तो आप चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं, वो बहुत मुश्किल काम नहीं है। बस इसके लिए आपको जो डिटर्मिनेशन चाहिए वो ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको जो है ना कंसिस्टेंटली डाइट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप जितना का भी डाइट लो, 1500, 1600, 1800, 2000, जितना का भी डाइट लो, अगर आप डाइट लेते हो कंसिस्टेंटली लोगे आप अपने BMR के हिसाब से, तो आपका वेट लूज़ होना ही है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वेट लूज़ नहीं होगा। हाँ, हम लोगों के साथ क्या है कि हम लोग जो डाइट बनाते हैं वो डाइट बेसिकली थोड़ा सा साइंटिफिक इस मामले में होता है कि मैं डिजीज़ भी टैकल करता हूँ कि अगर कोई डिजीज़ साथ में हो, सपोज़ कोई डायबिटीज़ है किसी को, या किसी को PCOD है, किसी को हाइपरटेंशन है, या किसी को चाइल्डहुड ओबेसिटी है, तो वैसे कंडीशन में हम जो है ना स्पेशल फैटी लीवर, आज के डेट में फैटी लीवर कितना प्रिवेलेंट है और लोग तो फैटी लीवर को तवज्जो ही नहीं देते हैं। ग्रेड 1 फैटी लीवर रहता है तो लैब में ही बोलते हैं अरे छोड़ो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जो है ना थोड़ा सा वेट कम कर लो, बोल करके निकल गए। वेट कम कर लो वेट ऐसे कम कैसे हो जाएगा कि आपने बोल दिया और वेट कम हो गया? उसके लिए एक प्लान तैयार करना पड़ेगा और वो प्लान आप या तो खुद से तैयार करो, कभी भी नीचे मत जाना BMR के, और कभी भी BMR के बहुत ऊपर भी मत जाना। जो आपका एक कैलोरी होता है जिसको बोलते हैं TDEE, तो उसके ऊपर भी मत जाना। इन दोनों के बीच में अगर आप कैलोरी लेते हो तो आपका वेट लूज होगा। ठीक है, अगर सिर्फ वेट लॉस करना है तो, अगर आपको इसके साथ डिजीज टैकल करना है तो फिर ऑब्वियसली आपको मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए समझने के लिए। और दूसरा चीज़ है कि जो लोग खाली पेट रहना चाहते हैं कि मैं थोड़ा कम खा करके रह लूँगा, तो उन लोगों के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग।
तो मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पर नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो आपको देता हूँ, और आप समझना उस चीज़ को। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको ज्वाइन करना है, आप मेरा वीडियो देख करके आप खुद भी फॉलो कर सकते हो, और आराम से आप इंटरमीडिएट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो है ना, अपने लो कैलोरी नहीं बल्कि BMR के डाइट के साथ जो है ना आप क्लब कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा काम करेगा। आप एक बार करके देखो, जैसा भी होगा फिर आप मेरे इस YouTube पे आप देना, जो भी क्वेश्चन हो आपके वो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आंसर दूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे वीडियो लेके आ रहा हूँ, आप तब तक बने रहो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लो। अगर आप पसंद करते हो मुझे, अगर लग रहा है कि हाँ ये कुछ काम का चीज़ है, फ्यूचर में काम आ सकता है, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, ओके, बाय बाय।